जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि एक ऐसा चैप्टर जो आपके एग्जाम में जैसे तैसे एमसीक्यूज में, शॉर्ट में, लॉन्ग में आता ही आता है और उसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है, वो है इश्यू ऑफ शेयर। और इसी चैप्टर में कुछ क्वेश्चन 6 नंबर में आते हैं और आ चुके हैं 2023 में, 24 में, 25। तो वो क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, हालांकि आप सबको स्कूल में भी बताया गया होगा, मैंने भी ऑलरेडी बता रखा जब इसको एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन कि जो 6 नंबर में जो क्वेश्चन आता है बेसिकली उसमें फॉर्बिचर, ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कैलकुलेशन ज्यादा होता है तो हो सकता है आपका रीइश्यू ना दे रखा हो। अगर एडजस्टमेंट ज्यादा है, ओवर सब्सक्रिप्शन में डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है तो हो सकता है फॉर्बिचर ना दो, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन तो किसी भी हालत में होता ही होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि आप अपना वर्किंग क्लियरली बनाएं और इजी में बनाएं। इश्यू ऑफ शेयर में ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो कैलकुलेशन है, वर्किंग नोट अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं। एक तरीका होता है पूरा फॉर्मेट बना के करें, ठीक है, कि अलॉटमेंट में इतना आया, एप्लीकेशन में इतना आया, इतना ओवर हुआ, इतना है, तो उस फॉर्मेट में टाइम लग जाएगा। एक है डायरेक्ट वर्किंग करे, कैलकुलेशन करे और उसकी जनरल एंट्री करे, क्योंकि जनरल एंट्री के मार्क्स मिलने हैं। तो मैं आपको सिंपल किस तरह से कम टाइम में वर्किंग करते हुए इजी एंट्री हो सके उसकी बात करता हूं। वर्किंग करना है, एंट्री करते जाना है, दोनों साथ साथ चलना है, तो टाइम भी बचेगा और इजी भी रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 2025 से। पहले 2025 का क्वेश्चन, फिर 2024 का, फिर 23 का। 2025 का देखिए एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लेवल था इसमें, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट का लेवल ही थोड़ा बढ़ा दिया गया था। हालांकि 6 नंबर में जो आया था कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन थे, इसका एक क्वेश्चन और था फॉर्फिचर का, वो इजी ज्यादा था, वो मैं बताऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। थोड़ा सा ध्यान में रखना, जैसे मैं बताता हूं, क्योंकि यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। Elixir Limited invited application for issuing 1 lakh equity shares of rupees Chinese premium at 10 per share। ठीक है, 1 लाख शेयर इशू किया 10 रुपए के हिसाब से, उसमें 10 रुपए का प्रीमियम हुआ और कॉल कितना किया 3, एप्लीकेशन पे 9 रुपए 6 रुपए के साथ, यानी कि हो गया 3 + 6। अलॉटमेंट में 8 रुपए 4 रुपए के साथ, यानी कि 4 + 4 10 रुपए का प्रीमियम कवर हो गया और जो बचा हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 3 रुपए मांग लिए गए। राइट, चलिए यहां तक तो कोई। अब बात कर रहे हैं एप्लीकेट्स वर रिसीव्ड फॉर 150, 1 लाख इशू किया, यानी कि 50,000 के एप्लीकेशन ज्यादा, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर एप्लीकेशन आ गए। इस ओवर एप्लीकेशन को एडजस्ट करने के 2 कैटेगरी तय किया कि 90,000 एप्लीकेशन को 70,000 शेयर दिए गए, मतलब यहां पर रेशियो बना 9 और 7 का। और फिर कैटेगरी बी 60,000 को 30,000 शेयर दिया गया, यानी कि यहाँ पर रेशियो बना 6:3, दैट मींस 2:1 का, हाफ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन बट एडजस्टेड टुवर्ड अलॉटमेंट की जो एक्सेस अमाउंट, एक्सेस तो आया ही, 1 लाख इश्यू किया, पैसा जितना आना चाहिए था 1,50,000 के पैसे ज्यादा है, तो जो पैसे ज्यादा आए हैं उसको अलॉटमेंट में और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट करना है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट में एडजस्ट होने के बाद भी अगर पैसा बच जाता है एडवांस का जो एप्लीकेशन में आए थे, उसको फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भेजा जाता है कॉल्स इन एडवांस के नाम से। वो कितना अमाउंट होगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, अभी बताता हूं कैसे। आगे कह रहा है शेखर हु हैड अप्लाइड फॉर, जिसने 1200 शेयर मांगे थे, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है। शेखर बिलोंग टू कैटेगरी बी, शेखर कैटेगरी बी का है, ठीक है, और इस कैटेगरी का उसने अपना पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ एलेक्सिया लिमिटेड ओपन कॉल्स इन एरियर, मतलब जहां पर जरूरत होता है पैसा बकाया है कॉल्स इन एरियर, जहां पैसा आया उसमें कॉल्स इन एडवांस। इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल वर्किंग में बताता हूं, हालांकि आप किस तरह से वर्किंग किए पता नहीं, लेकिन मैं मेरा वर्किंग नोट बच्चों को बताने का बिल्कुल सिंपल है, हमें हर एक स्टेप को करना है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कहां से, एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन में कितना पैसा है 3 + 6 9 रुपए है, तो इसको 2 तरीके से किया जाता है। पहला देखेंगे कितना इश्यू किया, यानी कंपनी को कितना आना चाहिए और एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ। ठीक है, इश्यू कितना किया 1 लाख इक्विटी शेयर्स को, यहां पर हो जाएगा 1 लाख इक्विटी शेयर्स,
मल्टीप्लाई बाय कितना रुपए, 3 प्लस 6 यानी 9 रुपीज। कितना आना चाहिए यहाँ पर, 1 लाख, 3 लाख और 6 लाख, तो हमारे पास आना चाहिए टोटल कितना, 9 लाख रुपीज। ठीक है, डन। ये चाहिए वाला मामला, लेकिन एक्चुअल में कितना आ गया, सॉरी एक्चुअल में हमारे पास आ गया 1,50,000 एप्लीकेशन। 1,50,000 कितने रुपए के हिसाब से, 9 रुपए के हिसाब से करेंगे तो 9 पंजे 45 का 5, 9 9 4 13, 13,50,000 रुपए आ गया। इसका मतलब होता है ओवर कितना हो गया, ओवर आ गया हमारे पास कितना, 13 में से 9 गया, 9 4 4,50,000 रुपए। अब इसको आगे एडजस्ट करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा यहां देखेंगे, यहां देखते हैं तो इस पहली कैटेगरी में 90,000 है, मतलब 9 9 81, 8,10,000 रुपए इन्होंने भेज दिए। लेकिन इनको कितना शेयर मिला, 70,000, मतलब इनके एडजस्ट हो गए 9 7 63, मतलब साफ है इस कैटेगरी में एडवांस पैसा कितना आ गया, 1,80,000, इतना एडवांस आ गया। अब देखेंगे जो 70,000 अलॉट हो गया है, इनको एप्लीकेशन में अलॉटमेंट में कितना देना है, 8, कितना रुपए देना है एप्लीकेशन में, 8 रुपए, तो 8 7 56, 5,60,000 रुपए चाहिए। इसका मतलब 1,80,000 पूरा का पूरा यहाँ एडजस्ट हो जा रहा है। ठीक है, आगे दूसरी कैटेगरी, ये कैटेगरी नंबर ए। कैटेगरी नंबर बी में 60,000 शेयर्स एप्लीकेशन को कितने पैसे मिले, 9,50,000 इन्होंने भेजे हैं, जबकि इनको मिले 30,000 शेयर्स। इसका मतलब इनका कितना एडजस्ट हुआ, 2,70,000, मतलब साहब है इनका 2,70,000 पूरा बच गया, एडवांस में आ गया। अब इनको जब अलॉटमेंट में देना था कितना पैसा देना होगा, फिर 30,000 मल्टीप्लाई 8 रुपए के हिसाब से 2,40,000, मतलब 2,40,000 रुपए इसको पूरा निकाल भी ले इस कैटेगरी में, तब भी 30,000 रुपीज इनका बच रहा है। इस 30,000 को हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। क्या बोलते हैं इसको, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो एडजस्ट कर लो, मतलब यहां से अलॉटमेंट में कितना सेंड करेंगे आप, अलॉटमेंट ट्रांसफर करना है 4,20,000, और जो बचेगा 30,000 है, 4,20,000 कैसे आया, इसका 1,80,000 और 2,40,000। ठीक है, अब ये जो पैसा है इसको लिखेंगे हम कैसे, कॉल्स इन एडवांस के नाम से। ठीक है, डन हो गया। अब जर्नल एंट्री कर लेते हैं। पहले एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आया, 13 लाख, कितना था, 13,50,000, 13,50,000। ठीक है, इक्विटी शेयर का आ गया, इसको लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव। मैं नरेशन लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, उसको लिखते चलिए। अब उसको एडजस्ट करने की एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 13,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जा रहा है, कितना था यहाँ पर, 6 रुपए का, यहाँ 3 रुपए, 3 प्लस 3 लाख और 6 लाख, तो यहाँ जाएगा हमारे पास इक्विटी शेयर में 3 लाख रुपीज, जो बचा वो सिक्योरिटी प्रीमियम में, सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा 6 लाख रुपीज। ठीक है, कुछ जाएगा शेयर अलॉटमेंट में, शेयर अलॉटमेंट में जाएगा 4,20,000, और जो 30,000 बचे उसको लिखेंगे किस नाम से, टू कॉल्स इन एडवांस, 30,000 रुपए कॉल्स इन एडवांस का। डन, ये हो गया, एप्लीकेशन हो गया। एक स्टेप होता है इसको पूरा कर लेंगे। अब आते हैं तुरंत हम कहां पर, अलॉटमेंट में। ठीक है, ये एप्लीकेशन का हो गया। नंबर 2, अब हम स्टार्ट करेंगे अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट में कितना है, 4 + 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 लाख, और वहीं पर सिक्योरिटी प्रीमियम का भी हो जाएगा कितना, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4 लाख। टोटल कितना पैसा आना चाहिए, 8 लाख। डन। 8 लाख में से ऑलरेडी एडवांस में कितना आ चुका है, 4,20,000 आ चुका है एडवांस का,
माइनस कर दो 4,20,000, कितना जाएगा 0,0,0,0,8, साथ में से 3,80,000 रुपए आना चाहिए। 4,00,000 एडवांस आ चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, ठीक है, 3,80,000 रुपए आना चाहिए। अब कह रहा है कौन कि शेखर अपना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रुपए देने में, लेकिन यहां पर देखना यह पड़ेगा कि शेखर का कितना पैसा है। फिलहाल यहाँ पर हम अलॉटमेंट पहला कर देते कि अलॉटमेंट शेखर का पूरा पैसा आ चुका है, उसमें क्लियर लिखा हुआ, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। इसका मतलब होता है इसका अलॉटमेंट आ चुका, तो अलॉटमेंट की एंट्री करें। अलॉटमेंट में डी होगा 4 लाख और रिसीव होगा 3,80,000, ठीक है, एंट्री कर देते हैं। ये एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8 लाख टू शेयर कैपिटल। आप इक्विटी लगा दीजिएगा, मैं टाइम कम है, हमें कम टाइम में पूरा क्वेश्चन, इससे इक्विटी वर्ड नहीं लगा रहा हूं मैं, ये इक्विटी लगाना हर जगह। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना 4 लाख। ये हो गया अलॉटमेंट ड्यू। अब रिसीव करने की एंट्री करेंगे, क्या एंट्री हो जाएगी बैंक की, ये होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आ रहा था 3,80,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3,80,000, डन हो गया। अब इसके बाद आते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक साथ मांगा गया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तीसरा फर्स्ट एंड फाइनल। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात करते हैं, 3 रुपीज, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, यानी कितना आना चाहिए 3 लाख पूरा आना चाहिए यहां पर, ठीक है। तो ड्यू तो 3 लाख का कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ड्यू कर देते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 3 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना आ गया यहां पर 3 लाख, डन। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मैंने ड्यू। लेकिन जब रिसीव की बारी है, क्योंकि बंदे ने 1200 शेयर मांगे थे, कितना मिला वो निकालना पड़ेगा, और उसका पैसा एडवांस में होगा, कितना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में रह गया वो निकालना पड़ेगा। चलो खैर वो निकाल देंगे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 3 लाख रुपए आना चाहिए, इसमें से कुछ पैसा हमारा एडवांस हो गया, लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस, कितना था 30,000, मतलब हो गया 2,70,000 रुपए नेट आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर है किसके साथ, इस बंदे के साथ, शेखर के साथ। तो थोड़ा सा शेखर का हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। शेखर, ठीक है, कैसे करेंगे, शेखर को ने अप्लाई किया था 1200 शेयरों के लिए, मतलब उसने यहां पर अपना 9 रुपए 10,800 रुपए जमा कर दिया था, लेकिन उसको शेयर मिले कितने, बी कैटेगरी का है, तो 2:1 का रेशियो बना इसके साथ, ठीक है, 600 शेयर, मतलब उसके एडजस्ट हुए 5,400, मतलब 5,400 रुपए उसके एडवांस में आ चुके हैं। जब ये एडवांस में 5,400 रुपए आ चुके हैं, इसका मतलब होता है इसमें अलॉटमेंट का पैसा शामिल होगा। 600 मल्टीप्लाई बाय 8 4800, मतलब साफ है, तो इधर कितना हो गया 800 रुपए इसका कॉल्स इन एडवांस का होगा, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस। अब इससे फर्स्ट कॉल मांगा गया है कितना 600 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3 1800 रुपए, ठीक, 14 में से 8 गया 600 रुपए आएंगे। अब इससे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा गया कि भैया अपना 1800 रुपए दे दिया, दे दे, लेकिन 600 तो ऑलरेडी वो दे चुका है ना, मतलब उसका कितना एरियर रहेगा, केवल 1200 रुपए। तो ये हो गया इसका एरियर। और एरियर की एंट्री कैसे करने, कॉल्स इन एरियर करके, कॉल्स इन एरियर करके, कितना 1200 यहां से माइनस कर दो, तो बचेगा कितना 008, 9 में से 1 गया 8, यहां पर बचेगा 6 2 2,68,800 रुपए। तो इसकी एंट्री करेंगे यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट 2,68,800, ठीक है ना। फिर यहां पर कॉल्स इन एडवांस था, आपसे ओवर करने के लिए कहा गया तो ओपन कर देना है,
ठीक है, ओपन कर दिया, क्लोज यहां पर हो गया। उसके बाद कॉल्स इन एरियर भी लिखना है, कॉल्स इन एरियर वो कितना है 1200 रुपए। तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना हो जाएगा यहाँ पर टोटल 3 लाख। डन। ठीक है, अब ये जनरल एंट्री पूरी हो गई। अब देखेंगे कुछ और बचा हुआ है यहाँ पर, क्या है फॉरफीचर वगैरह कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो इशू की एंट्री क्या नहीं करनी है, कोई फॉरफीचर वगैरह नहीं। ये है कंप्लीट वर्किंग नोट, सिंपल वर्किंग नोट है ये, क्योंकि आप फॉर्मेट में बनाओगे टाइम ज्यादा लगेगा, खाली कैलकुलेट करो बस। ये दरमियान जो भी कैलकुलेट करोगे वो प्रॉपर वे में लिखा होना चाहिए कि किसको कहाँ कैलकुलेट किया। सब कुछ आने के बाद हम जनरल एंट्री कर देंगे। आपके मार्क्स पूरे कितने मार्क्स के होंगे, बस 6 नंबर के होंगे। इसकी शॉट लेना है जल्दी से ले लो। 2025 का क्वेश्चन है, सोचो इतना टिपिकल क्वेश्चन आया हुआ है। क्योंकि टिपिकल इसलिए क्योंकि जब कॉल्स इन एडवांस जब कहा जाएगा ना कि एक्सेस मनी एडवांस कॉल्स में भी होगा, तो वहां थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन लेवल बढ़ जाती है। आगे बढ़ते, ऑप्शनल क्वेश्चन आया था इसी में 2025 का ही, क्योंकि 6 नंबर वाले क्वेश्चन सारे ऑप्शनल होते हैं। अब यहाँ पर शेयर वाले क्वेश्चन के साथ डिबेंचर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही शेयर वाले क्वेश्चन है। अब इसमें 2 क्वेश्चन है, अच्छी बात है, ये दोनों क्वेश्चन किससे रिलेटेड और फॉरफीचर से रिलेटेड होते हैं और सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो पहले क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है, प्रीमियम लिमिटेड फॉरफेटेड 600 शेयर 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम 3 पर शेयर पेबल विद अलॉटमेंट। प्रीमियम है 3 रुपए का, अलॉटमेंट के साथ देना था। अलॉटमेंट मनी कितना है 7 रुपीज, मतलब हो गया 3 + 4, 4 + 3, 3 रुपए प्रीमियम का, 4 रुपए अलॉटमेंट का। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी 3 पर शेयर वॉज नॉट मेड। 10 रुपए में से 3 रुपए नहीं मांगा गया, मतलब केवल 7 रुपए मांगा गया है, जिसको कॉल्ड अप, क्योंकि फॉरफीचर में कॉल्ड अप से ही शेयर कैपिटल को रिटर्न अप करते हैं। द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड 13 पर शेयर, बाद में इसको रीइश्यू कर दिया गया। तो पहली एंट्री होगी फॉरफीचर की, ठीक है। यहां पर लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में डेबिट में ध्यान रखिएगा हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट जाता है, कितने शेयर है 600, और कॉल किया गया कितना 7 रुपए, तो कितना आ जाएगा यहां पर 4200। अब सिक्योरिटी प्रीमियम का पेमेंट नहीं हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम का पेमेंट नहीं होता तो उसको भी डेबिट कर दिया जाता है। तो यहां लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितने हैं 600 मल्टीप्लाई बाय सिक्योरिटी 3, कितना हो जाएगा 1800। 2 इसमें क्लियर कहा गया अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, तो यहां पर लिख देंगे शेयर। जब वो कॉल का नेम पता है तो एरियल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा नहीं है कि एरियल लिखो। तो ये हो गया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का कितना पैसा बनता है 600 मल्टीप्लाई पूरा लिखा हुआ 7, तो ये हो जाएगा 4200। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो 1800 है यही शेयर फॉरफीचर का होगा। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट डन। जैसे ही हो जाता है इसमें कहा गया रीइश्यू हो रहा है, तो रीइश्यू की एंट्री करो, तो सेकंड एंट्री इश्यू एंट्री करेंगे, जितने भी इश्यू किया गया है। बैंक अकाउंट डेबिट 600 शेयरों को 13 रुपए से इश्यू किया गया है, तो कितना हो जाएगा 1378, 7800। 10 रुपए का शेयर है, 13 रुपए में इश्यू नहीं, मतलब 3 रुपए का प्रीमियम हो गया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल देंगे। तो ये जगह 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 6000, और जो एक्सेस मनी है वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का। कम होता तो शेयर फॉरफीचर से रिटर्न अप कर लेते, आप क्योंकि एक्सेस है तो सिक्योरिटी प्रीमियम का है, वो कंपनी को फायदा हो रहा है। कितना हो जाएगा यहाँ पर 1800। अब रीइश्यू में कोई लॉस हुआ नहीं, इसका मतलब होता है शेयर फॉरफीचर पूरा बच गया है। रीइश्यू करने के बाद कंपल्सरी एंट्री करनी पड़ती है कैपिटल रिजर्व की, तो लास्ट एंट्री करेंगे हम। जो पैसा बच रहा है पूरा पैसा बच रहा है यहाँ पर फॉरफीचर का, क्योंकि 100% शेयर रीइश्यू हुआ है, वो भी फायदे में। तो जो 1800 रुपए बच रहा है, इस 1800 को पूरा ट्रांसफर कर देंगे टू कैपिटल रिजर्व में, टू कैपिटल रिजर्व 1800 डन। ये पहला क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। रिशा लिमिटेड 1000 शेयर ऑफ 10 ईच 8 पर शेयर कॉल। देखो 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए कॉल किया गया, मतलब हमें फॉरफीचर में जितना कॉल किया गया ना उसी से मतलब है। एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर टू अतुल फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम। 6 रुपए का अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, इसके शेयर को फॉरफिट कर दिया जा रहा है। 8 रुपए मांगा गया था, 2 रुपए का प्रीमियम हुआ, तो 8 और 2 10, 10 में से 6 रुपए नहीं दिए, मतलब 4 रुपए दे दिए।
आउट ऑफ दिस जितना फॉरफीचर किया तो उसमें से 800 शेयरों को 7 रुपए में 8 रुपए का रेट लगा 1 रुपए के लॉस में रीइश्यू कर दिया जा रहा है। फिलहाल पहले एंट्री फॉरफीचर की करेंगे। फॉरफीचर में एंट्री होती है पहली शेयर कैपिटल की, कॉल्ड अप अमाउंट से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप कितना है 1000 मल्टीप्लाई बाय 8, तो यहां जाएगा 8000। डन। 2 रुपए का प्रीमियम है, प्रीमियम ही पेमेंट नहीं हुआ तो यहां हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहां हो जाएगा 2000। जो पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो यहां लिख देंगे शेयर अलॉटमेंट 1000 मल्टीप्लाई बाय 6 रुपीज विद प्रीमियम 6000, और जो पैसा आ चुका है उसकी एंट्री करेंगे टू शेयर फॉरफीचर में। ठीक है, कितना पैसा आ चुका है 4 रुपए, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय जगह 4, तो यहाँ जगह 4000। अब देखिए दोनों बराबर है, या तो कैलकुलेट कर लो या फिर इसको ऐड करके यहां से जो पैसा नहीं है माइनस को तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब रीइश्यू, इसी में रीइश्यू किया गया बाद में 7 रुपए में 800 शेयरों को ऑनली। ठीक है, तो रीइश्यू की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 800 शेयर मल्टीप्लाई बाय 7 यानी कि 5600, और 8 रुपए का रेट लगाया गया था कि 1 रुपीज का लॉस हुआ है। जब भी रेशियो में लॉस होता है तो उस लॉस को, जितना भी लॉस होता है उसको शेयर फॉरफीचर से कवर किया जाता है। तो शेयर फॉरफीचर से कवर करेंगे इसको, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 1 रुपए का लॉस हुआ तो 800 टू दोनों को ऐड करके ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा 6400। डन। अब 1000 शेयरों का 4000 रुपए था, तो यहां पर कैलकुलेट करेंगे कैपिटल रिजर्व का अमाउंट, कैपिटल रिजर्व 4000 रुपए फॉरफेट अमाउंट था 1000 शेयरों का, जिसमें से 800 शेयरों को ही इश्यू किया गया है, तो 8 4 3200 रुपए बनता है कैपिटल रिजर्व का। लेकिन इसमें से 800 रुपए तो हमने यूज कर लिया, माइनस कर दो, तो 3200 में से 800 माइनस कर देंगे, यहां बचेगा कितना 2400 रुपए, कितना बचेगा 2400 रुपए, और इस 2400 रुपए को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो लास्ट एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 24 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2400। डन। ठीक है, इसकी शॉट ले लीजिए जल्दी से, बाद में कोई प्रॉब्लम है तो जरूर पूछिएगा। इसकी शॉट इसलिए लेना होता ताकि आराम से देख के बैठ के संभल के समझा जा सके। ठीक है, 2025 का क्वेश्चन है, 2026 का पेपर आपको देने जाना है, तो आपको पता होना चाहिए किस तरह से पेपर आ सकता है। ठीक है, चलिए ये 25 का हो गया, अब बात कर देंगे 24 की। 2024 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 25 की तुलना में तो इजी है। क्या कह रहा है, मुरारी लिमिटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 80,000 इक्विटी शेयर 10 ईच एट अ प्रीमियम 4 पर शेयर, 10 रुपए का शेयर 80,000 इक्विटी शेयर इशू किया 4 रुपए के प्रीमियम के साथ। दो ही कॉल है, 5 रुपए का एप्लीकेशन के 9 रुपए का प्रीमियम इंक्लूडिंग, यानी कि हो जाएगा 9 रुपए का प्रीमियम मतलब 5 + 4 4 रुपए का हो गया। ठीक है, क्या कहा गया है, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 140 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट्स। 80,000 शेयर है, 1,40,000 एप्लीकेशन है, मतलब यहाँ पर 60,000 एप्लीकेशन ज्यादा आए हैं और इन सबको प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है। इसका मतलब होता है यहाँ पर एक्सेस मनी ट्रांसफर हो रहा है, कहां पर लिखा हुआ है अलॉटमेंट में, केवल अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब 25 से तो इजी हो गया। अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम समीर हु हैड अप्लाइड फॉर 1400 शेयर। सारा पैसा आ गया है, लेकिन समीर जिसने 1400 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसने अपना पैसा अलॉटमेंट का नहीं दिया, यानी कि दूसरे बार पैसा नहीं दिया। हमसे कहा गया है कि जर्नल एंट्री करो, और यहाँ पर कॉस्ट इन एरियर ओपन करने के लिए कहा जा रहा है। ओपन करने के लिए कहा जाए तो ओपन कर लेंगे, फॉरफीचर करने के तक की एंट्री है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने का वही तरीका जो मैंने पहला बताया था, वर्किंग नोट। सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन की, और एप्लीकेशन का कितना रुपए है 5 रुपीज। एप्लीकेशन में कितना एप्लीकेशन इशू किया पहले वो देखो। इश्यूड कंपनी ने इशू किया 80,000 एप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय
कितने रुपए के हिसाब से? 5 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पर 8×40 कितना रुपए आना चाहिए? 4 लाख रुपए। लेकिन कंपनी को जब रिसीव हुआ, लिखो रिसीव्ड 1,40,000 मल्टीप्लाई 5, 14×5 = 7 लाख रुपए। मतलब कंपनी के पास एक्सेस कितना आया? 3 लाख। ये क्या हो गया? एक्सेस अमाउंट। और कंपनी का ये सारा का सारा अमाउंट कहाँ चला जाएगा? अलॉटमेंट में। ये कहाँ जा रहा है? पूरा का पूरा अलॉटमेंट में। ठीक है, चलो अलॉटमेंट में ट्रांसफर करते हैं, तो इसकी एंट्री करेंगे अलॉटमेंट की। पहली एंट्री, शेयर सॉरी पैसा रिसीव हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी शेयर लिखिएगा, मैं खाली शेयर लिख रहा हूं। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो कितना पैसा आ गया यहां पर? 7 लाख रुपीज। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना आ गया? 7 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर हो रहा है? 4 लाख। ठीक है, सॉरी कितना है? 4 लाख है ये, हाँ 4 लाख है। बाकी जो अमाउंट एक्सेस बचा वो कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? शेयर अलॉटमेंट में। यहां लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। कितना पैसा बचा? 3 लाख। ये पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। डन, एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। जैसे एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है, हम बात करेंगे किसकी? अलॉटमेंट में की। और अलॉटमेंट में है हमारे पास कितना? 5 + 4, 5 रुपए शेयर कैपिटल का है, तो ये हो जाएगा 80,000 शेयर है, तो यहां पर आना चाहिए 4 लाख। और 4 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो यहां पर आ जाएगा तुम्हारे पास क्या? 8×4 = 32, 3,20,000। दोनों का ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट होना चाहिए 7,20,000, जिसमें से एडवांस कुछ पैसा आ चुका है पहले ही 3 लाख। मतलब हमें एक्चुअली में कितना रिसीव होना चाहिए? 4,20,000। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक बंदा है, कौन है? समीर। कौन है? समीर। यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे। समीर ने अप्लाई कर रखा है कितने शेयरों के लिए? 1400 शेयरों के लिए। तो हमें बताना है कि इसको अलाउड कितना होगा। कैसे पता चलेगा? वहां से 80,000 शेयरों को 1,40,000 दिए गए, तो यहां पर हो गया रेशियो 80 और 140। तो 14 और 80 का रेशियो करेंगे तो यहां पर भी कितना, इसने कितने शेयर मिले होंगे? 800। तो 14 के हिसाब से इसने पैसा कितना भेजा? 5, 14×5 = 70, 7,000। लेकिन कंपनी ने इसका एडजस्ट करा 8×5 = 4,000। मतलब साफ है कि इसका 3,000 रुपए क्या आ गया? एडवांस में आ गया है। मतलब साफ है कि जब उसको अलॉटमेंट का पैसा देना होगा तो 800 मल्टीप्लाई बाय कितना? 9, 9×8 = 72, 7,200 रुपए देना होगा। लेकिन कहा गया इसने पैसा नहीं दिया, तो एडवांस पैसा माइनस कर दो 3,200। तो मतलब 4,200 से मांगा गया भैया अपना पैसा दो, और उसने पैसा नहीं दिया, तो इसी पैसे को हम बोलेंगे एरियर। क्या बोलेंगे? एरियर। तो यहां पर माइनस कर दो कॉल्स इन एरियर करके, यही तो पूछा गया, कॉल्स इन एरियर। कितना कॉल्स इन एरियर है? 4,200। ठीक है, 008, 9 में से 4 गया 5, यहां बचेगा 1, इधर हो गया 4, तो कितना हो गया? 4,15,800। तो पहले ड्यू कर लो, फिर इसकी एंट्री करेंगे। ड्यू करेंगे 4 लाख और 3,20,000 को, तो ड्यू करने की एंट्री करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा 3,20,000। तो यहां आ जाएगा 7,20,000। डन। इसके बाद हम रिसीव करेंगे बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना पैसा रिसीव हो रहा है? रिसीव हो रहा है 4,15,800। तो 4,15,800 लिखेंगे यहां पर।
4,15,800। कॉल्स इन एरियर ओपन करने के लिए कहा गया क्वेश्चन, यहां लिखेंगे कॉल्स इन एरियर। कितना है कॉल्स इन एरियर का? 4,200। ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना जाएगा? 0 0 8 10 9 और 1 10 2, 4,20,000। अब कंपनी के ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। ठीक है, तो फॉरफिचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर थे इसके पास? 800, और पूरा 10 रुपए मांगा गया तो यहां आ जाएगा 8,000, क्योंकि इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया। जब सिक्योरिटी प्रीमियम का नहीं दिया होता पैसा, उसको रिटर्न ऑफ किया जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम, रिटर्न ऑफ का मतलब अपोजिट एंट्री। और सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना रुपए था? 800 मल्टीप्लाई बाय 4, 8,3200। ठीक है, हो गया। अब यहां पर जो पैसा नहीं दिया उसकी एंट्री करो, टू शेयर अलॉटमेंट। अभी कैलकुलेट किया, कितना पैसा नहीं आया था? 4,200। मतलब बाकी जो पैसा आएगा उसकी एंट्री कर देंगे शेयर फॉरफिचर में। ठीक है, 11,000 में से माइनस कर दो, यही हो गया 11,200। 4,200 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 7,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फॉरफिचर की एंट्री। अब कुछ और करना है वो देखेंगे। कुछ और करना है फिलहाल क्वेश्चन में नहीं, फॉरफिचर तक है, बाकी सब कुछ कर लिया है। ये है इसका कंप्लीट वर्किंग। वर्किंग नोट ध्यान रखिएगा, और वर्किंग नोट ध्यान रखने के बाद ये है इसकी जनरल एंट्री। जनरल एंट्री को भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया। ये 2024 का क्वेश्चन था। 2024 के बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 2024 में एक और क्वेश्चन है, जैसा मैंने बताया वैसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सेल्फ प्रैक्टिस करो। ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने रखा है आप लोगों के लिए क्वेश्चन। कोई डाउट होता है किसी भी तरीके से वो मुझे बताएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन तो प्रैक्टिस बनता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, खुद प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते हुए आपको कहीं डाउट लगता है तो मुझे बताओ, आपका डाउट को मैं पूरा क्लियर करूंगा। चलो, हो गया। 2023 के क्वेश्चन पे, यहां पर भी 2023 में क्वेश्चन 2024 में आता ना फॉरफिचर वाला, केवल फॉरफिचर करना है। क्या कहा गया फॉरफिचर में? ये हालांकि क्वेश्चन भी आप खुद कर सकते हो, सिंपल है, फिर भी मैं बताता हूं, एक आप करोगे। मैं पहले वाला बता देता हूं, ये आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, बाय सेल्फ करोगे। पहला वाला क्या है? बिपिन लिमिटेड फॉरफिटेड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच इश्यूड एट अ प्रीमियम 1 पर शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, इसका मतलब होता है प्रीमियम दे दिया, तो प्रीमियम की एंट्री नहीं करेंगे, छोड़ दो। अब 2 रुपए नहीं आया, मतलब 8 रुपए आ चुका है। तो सबसे पहले तो यहां पर पहला डालो और एंट्री कर दो यहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहां पर हो जाएगा 1 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम हो चुका है। जो पैसा नहीं आया, कौन सा पैसा नहीं आया? सेकेंड एंड फाइनल कर, तो लिखेंगे यहां पर टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कितना पैसा नहीं आया? 20,000, 2 रुपए। इसका मतलब बाकी आ चुका है, जो आ चुका है उसकी एंट्री करेंगे टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। कितना चला जाएगा? 80,000। डन। अब कह रहा है उसका 60%, 10,000 का 60% कितना होता है? जब इस बात है अकाउंट की स्टूडेंट, 6,000। 6,000 शेयरों को 7 रुपए के हिसाब से रेशियो किया गया, तो यहां रेशियो की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 6,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि 42,000 रुपीज में। फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है, मतलब 3 रुपए का लॉस हो गया, तो लॉस की एंट्री करेंगे कहां से? शेयर फॉरफिचर से। तो यहां जाएगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, तो उसको करेंगे 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना? 18,000। टोटल अमाउंट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो हो जाएगा 6,000। डन, सॉरी 60,000। अब जो बचा हुआ पैसा है, क्योंकि 80,000 रुपए था हमारा 10,000 शेयरों का, इसमें से केवल 6,000 शेयर ही रिश्यू हो रहे हैं, तो इसका मतलब रिश्यू का ही पैसा जाएगा, ट्रांसफर होगा। तो ये हो गया 8 से 48,000 रुपए बनता है, और लॉस हो रहा है 18,000 रुपए।
मतलब 30,000 रुपए हमारा जो बचा हुआ है इसी को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो लास्ट एंट्री करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितना 30,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना 30,000। डन हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं खाली। दीपक लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ 10 ईच 8 पर शेयर कॉल्ड अप। 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए मांगा गया है, मतलब आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 3 रुपए का पेमेंट नहीं किया, 8 में से 3 रुपए का पेमेंट नहीं किया, इसका मतलब होता है 8 माइनस 5 रुपए आ चुका है। ठीक है, 5 रुपए आ चुका है, फिर में डाल दो, 3 रुपए को रिटर्न अप कर दो। ठीक है, बाद में इसको इशू किया 12 रुपए में, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू किया गया, तो कोई लॉस नहीं, जो बच्चे का पैसा हो। चलो ठीक है, इसको कर देता हूं, 2 मिनट लगेगा। ठीक है, तो यहां पर सेकेंड एंट्री करते हैं। पहले एंट्री करेंगे हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर है 800 और कॉल्ड अप अमाउंट कितना है 8, तो यहां पर जाएगा 64,000, सॉरी 6400। ठीक है, क्लियर। प्रीमियम नहीं है, नहीं है। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट टू, यहां पर लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल 800 मल्टीप्लाई कितना रुपए का है फर्स्ट कॉल आपका, यहां पर लिखा 3 रुपीज, तो यहाँ का 2400। जो पैसा अब बचा उसको एंट्री कर देंगे शेयर फॉरफीचर में। 800 मल्टीप्लाई हुआ कितना, 8 से गया 5, तो 40। ठीक है, डन। चलिए, बाद में इसको 12 रुपए में इशू किया जा रहा है, इशू करने की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, सारे शेयर है, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 12 9600 टू शेयर कैपिटल 10 रुपए का शेयर है, तो 8000, तो 12 जो 1600 बचा उसकी एंट्री करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में, ये हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम में। ठीक है, समझ में आ गया। अब 4000 का क्या होगा, पूरा बचा हुआ है, सारे शेयर इश्यू भी हो गए, जब पैसा पूरा बच जाता है तो इसको ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितना 4000 रुपए टू कैपिटल रिजर्व कितना हो जाएगा 4000। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना ना जल्दी से, ले लीजिए। ओके, डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह से है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल लॉन्ग क्वेश्चन में, क्योंकि लगभग दोनों ही क्वेश्चन इस तरह से होते हैं। डिवेंचर क्वेश्चन कभी कभी ऑप्शनल में आ जाता है, फिलहाल यहाँ पर दे रखा है अजंता लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम 10। 5 लाख इक्विटी शेयर इशू हुए, 10 रुपए के हिसाब से 10% का प्रीमियम है, यानी कि 1 रुपए का हुआ। वो भी 1 रुपए कहां पर देखो अलॉटमेंट में, यानी कि यहाँ पर होगा 4+1। एप्लीकेशन रिसीव्ड 6 लाख पर शेयर, प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड, एप्लीकेंट्स प्रोरेटा अलॉटमेंट हुआ, एक्सेस मनी को केवल और केवल अलॉटमेंट में ही ट्रांसफर हो रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड फ्रॉम द सुमित हु वाज होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स। सुमित जिसको 1000 शेयर मिले थे, उसने अपना अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा उसने नहीं दिया है, लेकिन वो होल्डर है। अगर उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है तो जाहिर सी बात है उसका कुछ पैसा एडवांस में आ चुका है, क्योंकि उसने 1000 शेयर उसको मिले हैं तो जाहिर सी बात उससे ज्यादा मांगा होगा। क्यों, तो ये देखो 5 लाख को 6 लाख एप्लीकेशन, मतलब 1 लाख एक्सेस है, तो यहाँ पर भी उसका एक्सेस अमाउंट होगा, वो निकालना पड़ेगा। फिलहाल निकालते हैं। हमसे कहा जर्नल एंट्री करो और कॉस्ट इन एरियर अकाउंट ओपन करो। तो जर्नल एंट्री करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट की स्टार्टिंग करने का मेरा तरीका है एक एक करके एक एक कॉल का एडजस्टमेंट करते चलो। एप्लीकेशन कितना रुपीस का है, 3 रुपीस का है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखते हैं। हम ये देखेंगे कंपनी ने कितना शेयर इशू किया 5 लाख, और यहाँ कितना रुपए 3, इसका मतलब कंपनी के पास कितने पैसे आने चाहिए 15 लाख। बट हुआ क्या, एप्लीकेशन कंपनी को ज्यादा आ गए, कितने एप्लीकेशन आ गए 6 लाख, यानी कंपनी के पास कितने पैसे आ गए
18 लाख। तो एक्सेस अमाउंट कितना हो गया? 3 लाख। इस एक्सेस अमाउंट को कंपनी एडजस्ट कर रही है और ट्रांसफर कर रही है कहां पर? अलॉटमेंट में। ठीक, सबसे पहले इतनी एंट्री कर दो अब, जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री जब करेंगे तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितना? 18 लाख टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 18 लाख। डन। अब उसको एडजस्ट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 18 लाख टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन में कितना, एक्चुअल में कितना सा कॉल किया गया था? 15 लाख रुपीज। और जो एक्सेस अमाउंट है उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दो। किस नाम से? टू शेयर अलॉटमेंट। डन हो गया। ठीक है, दैट्स क्लियर? आई थिंक क्लियर। नहीं हुआ तो बताते रहिएगा। अब कंपनी ने अलॉटमेंट का कॉल किया है और अलॉटमेंट में है कितना रुपए? 4 रुपए और 1 रुपए। 1 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, मतलब 20 रुपए का आएगा शेयर कैपिटल का। और ये हो गया 5 लाख रुपीज हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का। टोटल मिला के होना चाहिए 25 लाख। ठीक है, ये हो गया। ये ड्यू की बात करते हैं, तो ड्यू की एंट्री कर देंगे यहां पर। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना हो जाएगा? 20 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम का चला जाएगा 1 रुपए। सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 रुपीज, मतलब 5 लाख रुपीज। टोटल ड्यू हो गया 25 लाख रुपए। कंपनी ने कॉल किया। अब बात यह है कि कंपनी ने कॉल तो किया 25 लाख, ऑलरेडी एडवांस में आ चुका है 3 लाख। तो यहाँ पर 3 लाख माइनस कर देंगे एडवांस का। 3 लाख माइनस कर दिया, यानी कंपनी को कितने रुपीज रिसीव होने चाहिए? 22 लाख। ठीक है, लेकिन सुमित जिसको 1000 शेयर मिले हैं उसने अपने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। तो सब यहां पर वर्किंग अलग से करेंगे सुमित का। सुमित ने अप्लाइड किया रखा है और उसको ये देखना है उसको अलॉट कितना हुआ है। उसको अलॉट हुआ है 1000 और रेशियो बना था कितना? 6 और 5 का, यानी कि 6 लाख पे 5 लाख शेयर। मतलब इससे डिवाइड करेंगे 5 टू द 10 और इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 6 टू द 12, यहां पर हो जाएगा 1200। मतलब साफ है 1000 को डिवाइड कर देंगे किससे? 5 से, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। दोगे 5 दूनी 10, 6 दूनी 1200। मतलब उसने 1200 शेयर मांगे थे। मतलब यहाँ पर पैसा कितने भेजा होगा उसने? 1200 शेयर होगा, 3600। और कंपनी ने एडजस्ट किया कितना? 3000। मतलब इसके एडवांस में कितना पैसा आ चुका है? 600। जब एडवांस में आ चुका है तब अलॉटमेंट जब इससे कॉल किया 1000 मल्टीप्लाई बाय कितना? 5000 रुपीज कॉल किया इससे। तो इस बंदे ने कहा कि मेरा तो ऑलरेडी 600 रुपए एडवांस में आ चुका है, इसका मतलब इसका 4400 रुपए इसका बकाया है। इसको 4400 रुपए देने थे जो कि नहीं दिया। इसी को लिखेंगे हम कॉल्स इन एरियर के नाम से। कॉल्स इन एरियर 4400 माइनस कर दो 00659112। इसका मतलब होता है कि अलॉटमेंट में केवल 21,95,600 रुपए रिसीव हो रहा है। इसी की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 21,95,600 रुपए। और जो नहीं आया दैट इज कॉल्स इन एरियर डेबिट। कितना? ये हो गया। एक चीज थोड़ा सा, हाँ ठीक, तो कॉल्स इन एरियर ये हो गया। तो यहां पर हो जाएगा कितना हमारे पास? कितना रुपए कॉल्स इन एरियर का था? 4400 टू शेयर अलॉटमेंट कितना हो गया? 000022 लाख।
हो गया, दैट्स क्लियर। अब बात करेंगे आगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हो जाएगा 5 लाख शेयर मल्टीप्लाई 3 यानी कि 15 लाख रुपीज। और यहां पर भी उस बंदे ने पैसा नहीं दिया, तो यहां पर भी जो कॉल्स इन एरियर, तो इसके पास कितने शेयर है 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका मतलब 3000 रुपये उसने यहाँ का भी नहीं दिया। ठीक है, उसने 3000 रुपये यहाँ का भी नहीं दिया, तो यहाँ पर कितना पैसा आ रहा है टोटल 0000794 14,97,000 यहाँ पर रिसीव होगा उसका। ठीक है, पहले ड्यू करते हैं फिर एंट्री करते हैं। तो ड्यू की एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना जाएगा 15 लाख टू शेयर कैपिटल 15 लाख, डन। अब जितना पैसा रिसीव हो रहा है एक्चुअली में, बैंक अकाउंट डेबिट कितना रिसीव हो रहा है अभी कैलकुलेट करके बताया मैंने 14,97,000, यहां एंट्री करेंगे 14,97,000 और जो एरियर होगा वो यहां लिखेंगे कॉल्स इन एरियर डेबिट कितना 3,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना हो जाएगा यहां पर 15 लाख। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और है क्या, क्या हुआ यहां पर कंपनी ने उसकी शेयर को फॉरफिट कर लिया, बस फॉरफिट तक करना है। फॉरफिटर करने की एंट्री करते हैं यहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने शेयर है उसके पास 1000 और से पूरा कॉल किया 10 रुपए, तो हमारा जाएगा 10,000। ठीक है, क्लियर। अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री कर दो, यहां हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना था सिक्योरिटी प्रीमियम का 1000 मल्टीप्लाई बाई 1 ही तो था, हाँ 1 ये हो गया। ठीक है, कितना जाए यहाँ पर 1000 रुपीज टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितना है कॉल्स इन एरियर 434 ये और 3000 ये दोनों मिला के कितना हो गया 7400 की एंट्री करेंगे यहाँ पर 7400 और जो पैसा आ चुका उसकी एंट्री करेंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो ये 11,000 में से माइनस कर दो 7,400 कितना बचेगा 6, इधर बचेगा 10 में 7 गया 3 कितना 3600। ठीक है, डन हो गया, क्लियर। ये था आपका क्वेश्चन बोर्ड का, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन बताया मैंने। क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी तरीके से बताया, कोई फॉर्मेट नहीं, सिंपल जनरल एंट्री का सिंपल कैलकुलेशन, ताकि आपका टाइम कम से कम बचे। मैंने थोड़ा स्पीड में समझाया ताकि कम टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चन कर सको, इसलिए स्पीड को थोड़ा तेज रखा है। फिलहाल पैटर्न समझ में आ गया, कहीं डाउट लगा है तो जरूर बताइए। एक क्वेश्चन मैंने जो आपको करने के दिया जरूर बताइएगा उसका आपका कितना आंसर आया है। ठीक है, जरूर बताइएगा, मुझे कोई डाउट है तो पूछिएगा भी जरूर। थैंक यू एंड बाय।